हाय गाइस, वेलकम बैक। तो बेसिकली जब Redmi Note 11 सीरीज चाइना में लॉन्च हुई तो हमको लगा कि ये कुछ दिनों बाद हमको इंडिया में भी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो चाइना में लॉन्च हुई है वो हमको इंडिया में उस रूप में नहीं देखने को मिलने वाली है। अभी रिसेंटली लीक्स निकल के आ रहे हैं बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीक्स्टर की तरफ से कि ये जो सीरीज है वो हमको Xiaomi 11i और 11i हाइपरचार्ज के रूप में देखने को मिलेगी। एक बेसिकली रिब्रांडेड वर्जन होगा Redmi Note 11 Pro और Pro Plus का, ग्लोबली नहीं, ओनली फॉर इंडिया। जहां पे जो Pro Plus होगा वो Xiaomi 11i हाइपरचार्ज होगा, और हाइपरचार्ज इसके आगे क्यों लग रहा है वो शायद आपको पता होगा। तो बेसिकली यहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कब ये आपको देखने को मिलेंगे और क्या कुछ इसमें खास देखने को मिलने वाला है Xiaomi 11i और 11i हाइपरचार्ज में। ऑब्वियस सी बात है, ये Xiaomi की ब्रांडिंग में आ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अपर प्राइस पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू Redmi के। फोन वो के वही होते हैं लेकिन स्टिल कुछ प्रीमियम पे करवाता है Xiaomi अपने ब्रांडिंग के नाम पे। तो यहाँ पे मैं आपसे Xiaomi 11i हाइपरचार्ज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली दोनों फोन एक ही, आपको बैटरी और चार्जिंग में ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और उसी कर देना सब्सक्राइब। तो मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं इसी Xiaomi 11i हाइपरचार्ज और 11i की बिल्ड एंड लुक की, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम फ्रेम्स और बैक में एंटी ग्लेयर ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे पूरा प्रीमियम पैकेज आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फ्रंट साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और आगे की तरफ जो आपको सेंटर पंच होल भी देखने को मिलता है वो 2.9 mm का है। मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक है। धीरे धीरे ना मेगापिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं और जो साइज है वो कम होता जा रहा है। डेफिनेटली काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आपको जो फोन की थिकनेस देखने को मिलेगी वो 8.34 mm की है। 204 ग्राम का आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली Xiaomi के साथ पहली बार आपको इतना बॉक्सी और ऐसा डिजाइन देखने को मिल रहा है। चाइना का दूसरा एप्पल कहा जाता है Xiaomi को, क्योंकि ये एप्पल की कॉपी करने में सबसे ज्यादा सर्वोपरि है और ये डेफिनेटली उसी की कॉपी हमको देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप बैक में देखने को मिलता है और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं यहाँ पे ट्यून्ड बाय JBL। तो यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया है डेफिनेटली बिल्ड एंड लुक में। और इन फोन्स का जो दूसरा हाईलाइट पॉइंट है वो है इनका डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिल रही है, जो बेसिकली इस बार 10 बिट की नहीं है, इस बार 8 बिट की है। और आपको इसमें कलर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। डे टू डे लाइफ में इतना फील भी नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम में ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको जो 8 बिट देखने को मिलता है उसमें 16 मिलियन कलर्स हैं और जो 10 बिट देखने को मिलता है उसमें 1 बिलियन कलर्स हैं। तो आपको मतलब थोड़ा सा कलर्स ज्यादा फील होंगे 10 बिट डिस्प्ले में, लेकिन ये यहाँ पे 8 बिट है। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है। तो सुपर एमुलेट के साथ 120 हर्ट्ज मिल जाए तो ये अपने आप में बेस्ट हो जाता है। और उसके साथ एक कमाल का प्रोसेसर बैकएंड में लगा होना तो उसकी स्मूथनेस को फील भी किया जा सकता है डेफिनेटली। और यहाँ पे 360 हर्ट्ज की आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलती है और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को अपने साथ लेके आता है। HDR10 और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप HD कंटेंट डेफिनेटली यहाँ पे वॉच कर सकते हो। तो दूसरा हाईलाइट पॉइंट था जो बहुत ही कमाल का। और इसका जो तीसरा हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर, इसकी ताकत। यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 920 मिल रहा है, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपसे की थी। ये एक 6 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है। तो यहाँ पे जो बैटरी एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कातिलाना है। इसके जो स्कोर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट 5 लाख से ऊपर आते हैं। तो इससे आप अज्यूम कर सकते हो कि कैसी पावर ये अपने साथ लेके आता है। इसी के साथ आपको LPDDR4X और UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB 128GB से स्टार्ट होता है। और हम इस चीज को कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको 5G देखने को मिल रहा है। तो 5G कनेक्टिविटी के साथ ये जो फोन है वो फ्यूचर प्रूफ बन जाता है और ये 2.5 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड को अपने साथ लेके आता है। तो डेफिनेटली काफी कमाल का पावर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। MIUI 12.5 के साथ Android 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। और जैसे ये आएगा कुछ टाइम बाद आपको Android 12 भी देखने को मिल जाएगा MIUI 13 के साथ। और उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं और वो है कैमरा। इतना बड़ा हाईलाइट नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। डेफिनेटली जो प्राइमरी कैमरा है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो देखने को मिलता है। ये थोड़ी सी अजीब चीज है। पिछली बार की मैं आपको Redmi Note 10 की कहानी बताऊं तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो प्रोवाइड करते थे और इनकी जो MI 11 सीरीज आती है यहाँ पे ये उसको कॉम्पीट कर रहा था और उससे भी बेस्ट रिजल्ट दे रहा था। तो मेजोरिटी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनको डाउनग्रेड करने का सिर्फ यही मतलब
मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएट हो पाए एटलीस्ट कैमरा। अगर 30,000 कोई दे रहा है तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा हो, और 20,000 कोई पे कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी कम कैमरा क्वालिटी हो। लेकिन Redmi Note 10 सीरीज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये बैक से 4K 30 FPS पे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जो Sony IMX 471 को लेके आता है। यहाँ पे आप 1080p 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा डिपार्टमेंट जो है वो डिसेंट आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है इसका मेन काम, और वो है इसकी बैटरी और इसका चार्जिंग। यहाँ पे जो Mi 11 हाइपर चार्ज है, देखने से ही जैसे नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड में बहुत कमाल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी के साथ आपको 120 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। मतलब जितनी रिफ्रेश रेट है उतनी ही चार्जिंग है, इक्वल। तो यहाँ पे जो हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी है ये 15 मिनट में 0 to 100% बैटरी को कर सकती है। और 0% से कौन ही लगाता है, 10-15% तो सारे लगाते हैं। तो ये देख लो कि 10-12 मिनट में आपकी बैटरी 100% चार्ज हो सकती है, जो बहुत ही कमाल की कातिलाना स्पीड है। उसके बाद जो Mi 11 होगा नॉर्मल, उसके साथ आपको 5000 mAh की बैटरी और 67 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। जो सेम चार्जिंग आपको पोको F3 GT में देखने को मिली है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक ही हैं तो सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। और इसी के साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट 3.5 mm का जैक NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये पहली बार चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ है इस प्राइस रेंज में। चाइना में तो होता रहता है लेकिन पहली बार इस सीरीज में आया है, तो हो सकता है कि हमें इंडिया में भी देखने को मिले। रेडमी के अंडर ये सीरीज आती तो चांसेस कम थे, लेकिन चूंकि अभी ये Xiaomi के अंडर आ रही है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अब इंडिया में किस प्राइस रेंज में आ सकता है, तो इसका जो बेस वेरिएंट है ना वो आपको देखने को मिल सकता है 24,000 रुपीज का। जो हाइपर चार्ज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो नॉर्मल होगा वो आपको 21-22 हज़ार रुपए में Mi 11 जो होगा 67 वोट की चार्जिंग के साथ, वो आपको 21-22 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो Redmi Note 11 Pro Max है ना वो ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार रुपए में तो चाइना में लॉन्च हुआ है, तो उससे 1-1.5 हज़ार रुपए तो डेफिनेटली आपको इंडिया में ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपको इसी नवंबर लास्ट तक देखने को मिल जाए। अकॉर्डिंग टू लीक्स डेफिनेटली ये फोन बहुत ही कमाल होने वाले हैं, और कुछ ट्वीक आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में जब ये आएंगे, जैसा रेडमी हमेशा ही करता है अपनी रिब्रांडिंग के साथ। तो ये है कहानी इसी Mi 11i हाइपर चार्ज की। इसके लिए डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आप वेट कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट लुकिंग, बेस्ट परफॉर्मिंग, बेस्ट कैमरा सेंट्रिक और इसके साथ बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, और अपनी प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो वैसे यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके बाद कर दो सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में।